नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे सिवान जिले के उन दो पिछड़े हुए क्षेत्र की, जो कि मालवे प्रभावित क्षेत्र है। सिवान जिले के दो विधानसभा क्षेत्र, एक जीरादेई विधानसभा क्षेत्र, जो कि हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति का पैतृक गांव भी है, उन्हीं के नाम से जीरादेई क्षेत्र बना हुआ है। और दूसरा दरौली है, जो कि हमारे सिवान जिले के दोनों पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में गिनाए जाते हैं। दरौली के प्रभावशाली क्षेत्र में आते हैं। दोनों जगह वर्तमान में माले के विधायक हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और द दसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। राकेश तिवारी जी से हम बात करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। और आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से सिवान जिले के उन दो विधानसभा क्षेत्रों की, जो कि माले प्रभावित क्षेत्र है और दोनों जगह माले के वर्तमान में विधायक हैं। एक है जीरादेई और दूसरा दरौली। और दोनों जगह माले के विधायक हैं और सिवान जिले के सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जीरादेई और दरौली की यदि आप बात करते हैं तो सिवान जिले के पश्चिमी छोर का ये दोनों इलाका है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर का इलाका जिसे आप कहते हैं। और जब भी आप बॉर्डर के इलाके पर जाएंगे इलाके में, तो विकास जाते जाते वहाँ ठहर सी जाती है, क्योंकि वे अंतिम छोर होता है। तो कहते हैं ना कि अंतिम छोर पर जाते जाते विकास की धारा जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए यदि आप बात करेंगे दरौली की, बात करेंगे जीरादेई की, तो विकास यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रुक सी जाती है और इसीलिए ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। हालांकि अब इन क्षेत्रों पर लोगों का ध्यान गया है और पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों पर काफ़ी तेज़ी से इन क्षेत्रों का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी स्वास्थ्य के मामले में। जीरादेई में तो एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। तो जीरादेई जैसे ही आप कहते हैं तो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले तो नाम याद आता है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसकी ये जन्मभूमि है। उसके बाद नाम याद आता है नटवर लाल का। दुनिया भर में ठगी के मामले में उनका एक नाम है, ठगी के बेताज बादशाह कहे जाएंगे। वो भी इसी जीरादेई के भूमि पर उनका जन्म हुआ था। यदि तीसरा नाम जाता है तो नाम जाता है कि ये जीरादेई जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के चुनावी राजनीति का ये पहला केंद्र है। इसी जीरादेई से पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गए। तो राजनीति में शहाबुद्दीन की एंट्री इसी जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से होता है। तो उस जीरादेई कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ गए होंगे। तो उस जीरादेई में अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो हैं अमरजीत कुशवाहा माले के। माले का ये प्रभाव वाला इलाका रहा है शुरू से। लेकिन अमरजीत कुशवाहा के बारे में यदि आप बात करेंगे तो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। जब 2020 का चुनाव हो रहा था तब ये चिलमरवा कांड के मामले में जेल में थे। लोगों की सहानुभूति इनके साथ थी। माले ने इन्हें टिकट दिया और ये आरजेडी के सहयोग से जीत गए। अमरजीत कुशवाहा जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते। जनता दल यूनाइटेड के जो कमला सिंह हैं, कमला सिंह कुशवाहा, उनको पराजित किया। कमला सिंह कुशवाहा को जो टिकट मिला था, जनता दल ने दिया था, वो रमेश सिंह कुशवाहा का टिकट काट कर दिया था। रमेश सिंह कुशवाहा मौजूदा विधायक थे, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे, लेकिन उनका टिकट काट के कमला सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रमेश कुशवाहा उस समय अमरजीत कुशवाहा के साथ हो गए।
तो पूरा मामला यहीं से जीरादेई का बनता है। तो इस बार यदि बात करेंगे जीरादेई के, तो जीरादेई में यदि आप महागठबंधन की बात करेंगे तो अमरजीत कुशवाहा वहाँ से लगभग उनका नाम फाइनल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई और प्रयास नहीं कर रहा है, वहाँ प्रयास कर रहे हैं आरजेडी के तरफ से अजय भास्कर। अजय भास्कर को आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, हमेशा एक्टिव रूप में है और शहाबुद्दीन और हिना साहब के पूरे परिवार के पक्ष में वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, बोलते हैं उनके बारे में, उनके पक्ष लेकर उनके बारे में लगातार वो बोलते रहते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ी थी हिना साहब, ये भी निर्दलीय उनके पक्ष में हो गए। अब वो आरजेडी में आ गई है तो ये फिर आरजेडी में हैं, क्योंकि अजय इनका भास्कर लगाव शहाबुद्दीन परिवार से बहुत ज्यादा है और ये व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहते हैं, पॉलिटिकल रूप से नहीं। हाँ, और अजय भास्कर जो हैं वो सीवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो अजय भास्कर एक चर्चित नाम है और अजय भास्कर लगातार बोलते रहते हैं और इसलिए इनको जाना जाता है। अब एक नाम आता है हरेंद्र सिंह का। हरेंद्र सिंह भी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, आरजेडी के नेता हैं, तो उनका भी नाम यहाँ से चल रहा है। वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, आरजेडी के लिए वो दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन अमरजीत कुशवाहा जो है वो यदि गठबंधन में सीट जाएगा तो उनका नाम फाइनल है, क्योंकि माले जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से कभी वो छोड़ती नहीं है, ऐसे आयातित नेताओं को वो टिकट नहीं देती है। अब यहाँ वीआईपी के जिलाध्यक्ष जो है श्रीनिवास यादव, ये भी महागठबंधन की तरफ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये 2020 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और कोई खास ज़्यादा असर था नहीं। तो देखिए अब क्या होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीरादेई में महागठबंधन के ये प्रत्याशी हैं। इसके अलावे भी कई दावेदार हैं और उन दावेदारों की अब कितनी पकड़ और पहुंच पार्टी पर होती है, क्योंकि देखिए मुझसे यदि पूछा जाएगा तो ये सीट जो है वो माले की है और माले का गठबंधन है आरजेडी के साथ, तो ये माले के खाते में जानी है और अमरजीत कुशवाहा को टिकट मिलना ही तय मानिए आप। अब देखिए एनडीए की बात कर लेते हैं। तो एनडीए की तरफ से जो सबसे बड़े चेहरा हैं यहाँ और जो सबसे बड़े दावेदार हैं वो रमेश सिंह कुशवाहा ही। उनकी पत्नी अभी सीवान की सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के ये बड़े नेता हैं। अब इन्हीं की रणनीति पर वो सांसद बनी हैं। उनको टिकट दिलाने से लेकर क्षेत्र में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने तक रमेश कुशवाहा भले जीती वाले चेहरा तो यही है। मान के चलिए कि रमेश कुशवाहा को जीत मिला है। तो अब रमेश कुशवाहा खुद कुछ नहीं है, तो ये जीरादेई के विधायक पहले रहे हैं, अब चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड इन्हें टिकट दे। तो ये एक है। यदि बीजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी के सबसे बड़े नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से, ये भी टिकट चाहते हैं। और राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसान नेता है, बीजेपी के हर गतिविधि में ये शामिल रहते हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, उनके परिवार से आते हैं। तो एक अच्छा खासा राजनीतिक रसूख इनका है। तो अब देखिए क्या होता है। जेडीयू से एक और उम्मीदवार हैं संगीता चौधरी। संगीता चौधरी कौन है भाई? तो संगीता चौधरी वर्तमान में क्या है, जिला परिषद की अध्यक्ष। तो वो भी एक दावेदार है। विनोद तिवारी ये एलजेपी से दावेदार है। विनोद तिवारी पिछला चुनाव एलजेपी के टिकट पर लड़े थे। इस बार भी यदि एलजेपी टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सीट जो है वो जेडीयू की है। यहाँ एक नाम और चर्चा में बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि अंतिम समय में हो सकता है कि मंगल पांडे की पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर जाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी जीरादेई से 2010 में बीजेपी के टिकट पर आशा पाठक चुनाव जीत गई। 15 में हालांकि वो चुनाव हार गई। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि
मंगल पांडे यदि चाहेंगे तो उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव वो लड़ा सकते हैं, वो उनको टिकट मिल सकता है। मैरवा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कराई है और इसलिए ये दावेदारी उनकी बन रही है और ये चर्चा हो रहा है। बन रहा है तो छोड़िए, उन्होंने कभी नहीं कहा है, लेकिन क्षेत्र में ये चर्चा है कि मंगल पांडे अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। जनता के बीच ये चर्चा का केंद्र है। अब देखिए, जन सुराज से यहाँ जो है 3 प्रत्याशी हैं। मुन्ना पांडे बिजनेसमैन है वो, कृष्णा सिंह और डॉक्टर अनुपम आदित्य मिश्रा। इसके अलावे भी कई कैंडिडेट होंगे, बाहर से भी उस समय भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में इनकी ही चर्चा है। तो ये रहा जीरादेई के जो मोटा मोटी अभी तक के जो दावेदार दिख रहे हैं, वो है। इसके अलावा भी कई दावेदार होंगे जो घूम रहे होंगे, गांव-गांव जा रहे होंगे, लेकिन जी तो चुनाव नजदीक आने के बाद वो आने के बाद पता चलेगा। कई लोग सक्रिय हैं पहले से। अब देखिए, यदि बात दरौली की आप करेंगे तो दरौली जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी माले का गढ़ है और यहाँ से पिछले बार सत्यदेव राम चुनाव जीते थे। रामायण माझी बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको पराजित कर दिया था। तो एनडीए में यदि आप महागठबंधन में देखेंगे तो महागठबंधन के तरफ से एक नाम ही है, वो सत्यदेव राम का, वो उनको टिकट मिलना तय है। तो वो वही है, बाकी कोई नाम क्षेत्र में चर्चा का केंद्र नहीं है। जैसे ही आप किसी से पूछेंगे कि दरौली में महागठबंधन का कौन उम्मीदवार है, तो बात सीधे सीधे सत्यदेव राम पे ही जाती है। अब एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में कई नाम हैं और वो अधिकांश नाम जो है वो यहाँ के रामायण माझी जो विधायक थे, पूर्व विधायक बीजेपी के नेता, उन्हीं के परिवार के लोगों का नाम आता है। अवधेश माझी उनके भाई का नाम आता है। रामायण माझी के बहू के बारे में कहा जा रहा है, जो सक्रिय रूप से मैदान में विधानसभा क्षेत्र में पूरी दौरा कर रही हैं। पूनम देवी का भी नाम आ रहा है, जो कि नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं गुठनी की, उनका नाम आ रहा है। परमानंद राम का नाम आ रहा है। तो अब देखिए इनमें से किसको टिकट मिलता है, कौन दावेदार भारी पड़ता है। अब जन सुराज की भी बात कर लेते हैं। जन सुराज में चंद्रमा सिंह का नाम आ रहा है। चंद्रमा सिंह शिक्षक हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। 10,000 वोट इनको प्राप्त हुआ था। तो ये सब नाम है गुठनी में, ये सब नाम है दरौली में, जो चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं, दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। अब देखना है कि कौन सी पार्टी इनको टिकट देती है, क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना, आने वाला समय बताएगा। ये जो दरौली और जीरादेई विधानसभा पर हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च हुआ था वो हमने आपके सामने रखा। आगे क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या होगा, कौन सी पार्टी से कौन कैंडिडेट आएंगे नहीं आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।